बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 11.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 11.5 में जो मेन टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर किसके इक्वल होता है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए हमने एक एक्टिविटी करनी है और उस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करेंगे, यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे। तो वो एक्टिविटी कैसे करनी है, आपने दो चीजें लेनी है स्टूडेंट, एक सिलेंडर लेना है और दूसरी चीज स्फीयर लेनी है। और स्फीयर और सिलेंडर को इस तरीके से लेना है कि जो स्फीयर का रेडियस है वो सिलेंडर के बेस के रेडियस के इक्वल हो और जो स्फीयर की जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल हो। यानी लेट्स सपोज हम पहले एक स्फीयर कंसीडर करते हैं और मैं फर्ज करें इस स्फीयर के जो रेडियस है उसको आर कहता हूं। रेडियस कहते हैं सेंटर से लेकर बॉडी तक जो डिस्टेंस होगा किसी भी स्फीयर में उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो लेट्स सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो O से लेकर मैं अगर बॉडी तक लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज A, तो ओ ए क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। तो यहां पर हमने रेडियस ऑफ स्फीयर को क्या लेट किया, R लेट किया है। और जो हाइट ऑफ सिलेंडर स्फीयर होगी स्टूडेंट वो याद रखें कि वो डबल ऑफ रेडियस के इक्वल होगी। लेट्स सपोज अगर ये सेंटर है तो सेंटर से लेकर बॉडी तक जो डिस्टेंस होगा ओ बी, दिस इज रेडियस। और अगर मैं इस ओ बी को सेकंड साइड पे भी एक्सटेंड कर देता हूं तो ये जो बी सी होगा दिस इज द हाइट ऑफ क्या होगी, स्फीयर होगी। तो ओ से लेकर बी तक ये रेडियस है, ओ से सी तक ये भी रेडियस है। तो इट मींस कि बी सी किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्फीयर के इक्वल होगी, जो कि किसके इक्वल होगी, 2r के इक्वल होगी। अब आपने एक सिलेंडर इस तरीके से लेट करना है कि उस सिलेंडर की जो बेस का रेडियस हो वो स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो और उस सिलेंडर की जो हाइट है वो किसके इक्वल हो, स्फीयर के हाइट के इक्वल हो। तो लेट्स सपोज हम एक सिलेंडर बनाते हैं इसी के साथ ही, और हमें पता है कि जो भी सिलेंडर होगा उसकी बेस और टॉप दोनों किस फॉर्म में होंगी, सर्कुलर फॉर्म में होंगी, यानी सर्कल की फॉर्म में होंगी। तो लेट्स सपोज ये बेस है और ये इसका टॉप है। तो हमने इस सिलेंडर को इस तरीके से लेट करना है कि इसकी बेस का जो रेडियस है, यानी बेस का रेडियस मींस के ओ से लेकर ए तक ये जो पॉइंट है ये किसके इक्वल हो, रेडियस आर के इक्वल हो, यानी स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो। और इसकी ये जो हाइट है ये हाइट किसके इक्वल हो, स्फीयर के हाइट के इक्वल हो। तो हाइट ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो इट मींस के बी सी किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो इसका मतलब है इसके स्फीयर की हाइट किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो हमने सिलेंडर को इस तरीके से लेट करना है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो हाइट ऑफ स्फीयर के इक्वल हो। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट के, इस स्फीयर को आपने वाटर के साथ फिल करना है या सैंड के साथ, इसको मुकम्मल तौर पे यानी कंप्लीटली इसको क्या करना है, स्फीयर को विद वाटर फिल करना है। और इसको कंप्लीटली फिल करने के बाद वाटर के साथ आपने इसको पोर करना है इनटू द सिलेंडर। और इस सिलेंडर के आपने टोटल 3 पार्ट्स बनाने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो ये लेट्स सपोज फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये 3 पार्ट है। यानी हमने जो सिलेंडर है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब हमने जो स्फीयर के अंदर जो वाटर से स्फीयर को फिल किया था उस वाटर को उंडेल देना है यानी पोर करना है इनटू द सिलेंडर। तो आप देखेंगे कि जो सिलेंडर के जो वाटर स्फीयर के बिल्कुल कंप्लीटली जो वाटर स्फीयर को फिल कर रहा था वो सिलेंडर के 3 में से 2 हिस्सों को फिल करेगा, यानी
3 आउट ऑफ 2 पार्ट्स को वो क्या करेगा, वो वाटर फिल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये इक्वल होता है 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है। शर्त यह है कि यहाँ पर सिलेंडर की जो बेस का रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो, और सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या हो, स्फीयर के हाइट के इक्वल हो। तो फिर स्फीयर को अगर हम कंप्लीटली वाटर से फिल करके उसको पोर करें इनटू द सिलेंडर, तो हमें नजर आ जाएगा कि जो सिलेंडर है उसके 3 में से 2 हिस्से जो है वो वाटर से फिल होगा, और बाकी एक हिस्सा जो है वो थर्ड जो पार्ट है दैट विल बी एम्प्टी, यानी वो खाली रहेगा। तो इस मींस के 2/3 मींस के स्टूडेंट के 3 में से 2 हिस्से, यानी सिलेंडर को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो वाटर जो है ये 2 पार्ट्स को क्या करेगा, फिल करेगा, और 1 पार्ट क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इसको कहते हैं 2/3 कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 2/3 इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है ये हमने चेक करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमेशा इक्वल होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ बेस आपके पास क्या होगा, क्योंकि जो सिलेंडर होता है उसकी बेस जो होती है वो सर्कुलर की फॉर्म में, और यहाँ पर इस सर्कल के रेडियस को हमने क्या सपोज किया है, r सपोज किया है। तो इट मींस के एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई r स्क्वायर के इक्वल होता है। और क्योंकि जो बेस होती है यानी सिलेंडर की जो बेस होती है वो सर्कल की फॉर्म में होती है, तो इसका भी एरिया सिलेंडर पाई r स्क्वायर होगा। और हाइट ऑफ सिलेंडर को हमने क्या सपोज किया है, h सपोज किया है। तो इट मींस के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, पाई r स्क्वायर h के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 2/3 इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, पाई r स्क्वायर h है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह पाई r स्क्वायर h पुट करेंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है कि जो h होती है वो किसके इक्वल होती है, यानी हमने शुरू में जब एक्टिविटी की थी तो हमने सिलेंडर और स्फीयर को इस तरीके से लिया था कि दोनों की हाइट सेम हो। तो स्फीयर की हाइट क्या है, BC है। तो दिस विल बी द हाइट ऑफ द स्फीयर। ये हाइट इक्वल होनी चाहिए किसके, हाइट ऑफ सिलेंडर के इक्वल होनी चाहिए। और BC किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो इट मींस के हाइट ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगी, या हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगी, 2r के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम पाई r स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, इस h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएगा। 4/3 इंटू पाई r स्क्वायर को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ आ जाएगा। तो इट मींस के वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4/3 पाई r³ के इक्वल होता है। दिस विल बी द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जगह लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होगा। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आपने क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 11.5 के। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.5 का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose रेडियाई आर, और इसका पार्ट 1 है 2.1 सेंटीमीटर है, पार्ट 2 है 4.2 मीटर है, पार्ट 3 है 6.3 सेंटीमीटर है। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर आपने रेडियस गिवन है, रेडियाई कहते हैं रेडियस के प्लूरल को, यानी अगर एक हो तो रेडियस, एक से ज्यादा हो तो रेडियस, अगर एक से ज्यादा हो तो फिर वो रेडियाई कहलाता है। अब रेडियस गिवन है, आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, और पार्ट 1 में आपके पास रेडियस किसके इक्वल है, 2.1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है।
तो वॉल्यूम ऑफ सफियर किसके इक्वल होता है? 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो 4/3 को एज इट इज लिखना है, पाई को भी एज इट इज लिखना है, आर क्यूब की जगह आपने क्या लिखना है? 2.1 होल क्यूब होगा, क्योंकि रेडियस किसके इक्वल है? सफियर का 2.1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसको अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो 2.1 सेंटीमीटर होल क्यूब होगा। अब स्टूडेंट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। 2.1 सेंटीमीटर होल क्यूब मींस के 2.1 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, और सेंटीमीटर का क्यूब क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये याद रखें कि वॉल्यूम को हमेशा मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में, या सेंटीमीटर क्यूब में, या डेसीमीटर क्यूब में, या मिलीमीटर क्यूब में, यानी क्यूबिकल यूनिट्स में हम वॉल्यूम को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, या लीटर में हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 3 21, तो ये 0.3 होगा। 3 7 21, तो ये 0.7 होगा। तो इट मींस के वॉल्यूम ऑफ दिस सफियर आएगा 4 2 8 4 2 8 इंटू 0.3 इंटू 0.7 इंटू 2.1 आएगा, और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इन तीनों को कैलकुलेटर के जरिए अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास जो आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा 38.81 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं? इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। 38.81 सेंटीमीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। इसी तरीके से पार्ट 2 में आपके पास 4.2 मीटर है, तो जस्ट यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? 4.2 आ जाएगा, और इट मींस कि 4.2 को आपने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही होते हैं, तो आपने इनको खुद करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड। पार्ट ए है रेडियस, पार्ट बी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose surface area are given as, और इसका पार्ट 1 है 616 मीटर स्क्वायर और पार्ट 2 है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहां पर आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमारे पास पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इस फार्मूले की मदद से पहले पार्ट ए फाइंड करेंगे, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे, और इसके बाद फिर पार्ट बी फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे। अब पार्ट 1 में आपके पास जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 616 के इक्वल है मीटर स्क्वायर, यानी आपके पास पार्ट 1 का आंसर है ये। और हमें पता है कि बाय फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इसकी जगह हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और 616 एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, आर स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, तो ये 616 एज इट इज आ जाएगा। तो आर स्क्वायर को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, बाकी वैल्यूज को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 7 सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और 4 और 22 क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो अब ये 2 2 4, 2 3 6 और 2 8 16 होगा, फिर 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 154 होगा, फिर 11 2 22, 11 1
1 होगा, फिर 15 माइनस 11 4, तो 11 4 जर 44 होगा। तो इट मींस कि आपके पास 14 इंटू 7/2 रहेगा, तो 2 7 जर 14, तो 7 7 जर क्या होगा 49 होगा। तो इसका मतलब है कि आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 49 के इक्वल आ जाएगा। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा 7 मीटर के इक्वल आ जाएगा। यानी दोनों साइड से क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो आर फिर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 7 मीटर के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द पार्ट ए। पार्ट बी में आपने वॉल्यूम ऑफ सफियर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सफियर के लिए फार्मूला आपके पास है 4/3 पाई आर क्यूब है। तो 4 एज इट इज आ जाएगा, पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे। आर हमारे पास 7 आ गया है, तो आर क्यूब है, तो इट मींस के 7 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो ये मीटर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, स्क्वायर की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर होती है, और लेंथ की यूनिट जस्ट मीटर होती है। तो इसलिए यहाँ पर रेडियस के साथ हमने मीटर लिखा है, और जो सरफेस एरिया ऑफ सफियर था उसके साथ हमने मीटर स्क्वायर लिखा है, वॉल्यूम के साथ हमने मीटर क्यूब लिखा है। तो ये 7 7 कैंसल, तो 4 2 8 4 2 8 7 7 49 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 3 आएगा। अब इस चीज को अगर हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1437.33 होगी। 1437.33 मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सफियर। तो ये आपके पास क्या होगा पार्ट बी का आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ सफियर। इस तरीके से हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अ सफियर एंड अ सिलेंडर आर ऑफ सेम हाइट। यानी एक सफियर है और एक सिलेंडर है, दोनों की हाइट क्या है सेम है। रेडियस ऑफ सफियर इज 7 सेंटीमीटर। यानी आपसे कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ सफियर है वो किसके इक्वल है, वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। रेडियस ऑफ सफियर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करें, और कंडीशन ये दे रहा है कि इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ सफियर आर इक्वल। अगर रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ सफियर दोनों आपस में क्या हो इक्वल हो, तो देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ सफियर फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सफियर किसके इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो 4 इसी तरीके से आएगा, पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे। आर हमारे पास क्या होगा 7 होगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ सफियर है। तो अब यहाँ पे आर क्यूब है, तो इट मींस कि 7 क्या होगा 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 7 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ क्या लगाएंगे यूनिट वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। अब ये 7 कैंसल, 4 2 8 4 2 8 88 इंटू 7 7 49 डिवाइडेड बाई 3 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो जो पिछले क्वेश्चंस में किया था वही है। इसको प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास आता है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ सफियर होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सफियर इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सफियर किसके इक्वल होता है 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि हमने यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस
इक्वलिटी, यानी शुरू में जब मैंने आप लोगों को एक्टिविटी करवाई थी तो मैंने बताया था कि अगर कोई एक सफियर हो और एक सिलेंडर हम इस तरीके से ले लें कि दोनों की सिलेंडर की जो बेस का रेडियस है वो सफियर के रेडियस के इक्वल हो और दोनों की हाइट आपस में इक्वल हो, तो फिर वॉल्यूम ऑफ सफियर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में जो रिलेशन होगा वो इस टाइप का होगा। अब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सफियर आ गया है वो 1437.33 आ गया है, 2/3 एज इट इज आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। अब 2/3 सेकंड साइड पे जाके 1437.33 से 3 मल्टीप्लाई होगा और 2 क्या होगा, डिवाइड होगा। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रह जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 7 14, 2 1 2, 1 कैरी आ गया, 2 8 16, 1 कैरी आ गया, 2 6 12, 1 कैरी आ गया, 3 6 18। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 718.66 के साथ, तो 3 6 18, 1 कैरी गया, 3 6 18 प्लस 1 19, 1 कैरी गया, 3 8 24 प्लस 1 25, 2 कैरी गया, 3 1 3 प्लस 2 5, 3 7 21 है और 2 के बाद पॉइंट है, तो इट मींस के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल आएगा, 2155.98 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन अ स्फेरिकल टैंक कंटेन whose radius is 10.5 डेसीमीटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहता है कि एक स्फेरिकल टैंक है, उसमें कितना लीटर वाटर आएगा जिसका रेडियस किसके इक्वल है, 10.5 डेसीमीटर के इक्वल है। तो मैंने शुरू में बताया था कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो लीटर में भी होती है, वो सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती है, वो मिलीमीटर क्यूब में भी हो सकती है, वो मीटर क्यूब में भी हो सकती है और वो डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकती है। तो पहले हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे इन डेसीमीटर क्यूब, जिसका रेडियस गिवन है किसके इक्वल, 10.5 डेसीमीटर रेडियस है। तो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर उस टैंक के अंदर क्या आएगा। तो इसका मतलब है कि हम जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस स्फेरिकल टैंक का, तो जितना उस स्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम होगा उतना ही उसमें क्या आ जाएगा, वाटर कंटेन करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जहां पर आर क्या है, 10.5 है, तो आर क्यूब होता है। तो 10.5 को 3 टाइम आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास 3 1 3, 3 3 9, 3 5 क्या होगा, 15 होगा, तो 3.5 आएगा। और अगर 7 से करेंगे तो 7 5 35 होता है, तो ये 0.5 होगा। तो इट मींस कि ये 4 2 8, 4 2 8, 88 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 करेंगे। इन तीनों को अगर आपस में कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 4851 डेसीमीटर क्यूब है, 4851 डेसीमीटर क्यूब है। अब क्वेश्चन में उसने हमसे कहा हुआ है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो इस डेसीमीटर क्यूब को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये याद रखें स्टूडेंट के ये यूनिट्स आपने अपने पास लिखनी है और इनको याद करना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब होता है, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। इसी तरीके से 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1 लीटर होते हैं। इसी तरीके से 1000 लीटर इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब के, यानी 1000 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। इसी तरीके से आपने ये भी याद रखना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के,
यानी डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 4851 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। तो हमें पता है कि डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है लीटर के। तो इस डेसीमीटर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लीटर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वाटर टैंक है उसमें कितना वाटर आएगा, 4851 लीटर वाटर कंटेन करेगा इस वाटर स्फीरिकल वाटर टैंक के अंदर।